अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात मैं इस वीडियो के अंदर देने के लिए जा रहा हूँ। एक भाई की कमेंट है कि हज़रत, बिना रुमाली के पाजामा या पैंट या शलवार किसी ने पहनी तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो देखिए, और दूसरा सवाल है कि बहुत सारे लोग लुंगी पहन करके नमाज़ पढ़ते हैं और लुंगी के नीचे अंडरवियर वगैरह नहीं पहनते हैं, नेकर वगैरह नहीं पहनते हैं, तो क्या उनकी ऐसे ही नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से और कुछ सवालात और हैं, उनका जवाब भी मैं भी दूंगा। तो देखिएगा, आप यूं समझ लें, अगर कोई शख्स पैंट पहनता है, उसमें रुमाली नहीं है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से पाजामा है और बिना रुमाली का पाजामा है तो उसकी नमाज हो जाएगी, कोई कराहत नहीं है। इसी तरीके से कोई लेडीज़ है, वो शलवार पहनती है और उसमें रुमाली वगैरह नहीं लगी है, तब भी नमाज हो जाएगी। जो मुआशरे के अंदर अवामुन्नास में ये बात जो मशहूर हो गई है कि बिना रुमाली की शलवार पजामा पैंट अगर आप पहनते हैं तो उससे नमाज नहीं होती है, तो ये बिल्कुल बेअसल है। इसमें कोई भी यूँ समझिएगा कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है। सही मसला यही है कि आपकी नमाज भी हो जाएगी। और यूँ समझिएगा, सबसे मेन चीज़ है सत्र का छुपाना। क्या है? सत्र का छुपाना। अगर सत्र छुपा हुआ है तो समझ जाना आपकी नमाज आराम से हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो हाफ टी शर्ट वगैरह पहन करके, शर्ट वगैरह पहन करके हाफ आस्तीनों वाली नमाज पढ़ते हैं, तो क्या उनकी भी नमाज हो जाती है। तो देखिए, ऐसे लोगों की नमाज जो है मकरूह होती है। या कोई पैंट की मोरी मोड़ करके नमाज पढ़ रहा है तो ऐसे लोगों की नमाज मकरूह होती है। लेकिन बेहतर यही है कि वो जो है ऐसी शर्ट पहन करके आए जिससे कि उनके पूरा हाथ ढक जाए, कोहनी वगैरह दिखाई ना दे। ठीक है, सबसे बेहतर और अच्छा तरीका यही होता है। अगर कुछ लोग यूँ समझिएगा कि पैंट की मोरी मोड़ रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ को, बाहर की तरफ को फोल्ड ना करें, बल्कि अंदर की तरफ को फोल्ड करके नमाज पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेहतर यही है कि टखनों से ऊपर पजामा होना चाहिए ताकि मोरी मोड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। नमाज की जो शराइत है ना, वो 7 हैं। नमाज की जो शराइत हैं वो 7 हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सत्र का छुपा हुआ होना। सत्र का छुपा हुआ होना। अब यहाँ पर रुमाली हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्द का जो सत्रे औरत है वो नाफ से लेकर के घुटनों तक है, और औरत का जो सत्रे औरत है वो चेहरा, हथेली और पाँव छोड़ करके नमाज की हालत में बाकी वो सब उसका सत्रे औरत कहलाता है। और 5वीं जो शर्त है वो किबले की तरफ मुंह होना है। और 6ठी जो शर्त है वो नमाज का वक्त होना है। और 7वीं जो शर्त है वो नमाज की नियत का होना है। तो ये नमाज के शराइत हैं। ये शराइत पाई जाएंगे तो समझो आपकी नमाज हो गई, कोई हरज इसमें नहीं है। अगर आपने वुजू कर लिया और आपका अचानक से सत्र खुल गया तो क्या आपका वुजू टूट जाएगा? तो देखिएगा, इससे वुजू नहीं टूटता है। इससे वुजू बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपने मान लीजिएगा सत्र खोला और कोई वहां पर मौजूद है तो सत्र का दिखाना या देखना ये हराम होता है, उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की ये कमेंट आती है कि हजरत, अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया, दूध पीता बच्चा भी छोटा ही है, अगर उसने पेशाब कर दिया तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं ऐसे ही? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है उससे कपड़े वगैरह नापाक नहीं होते हैं। अभी वो खाना थोड़ी खा रहा है, वो खाली दूध ही तो पीता है, उससे नापाक नहीं होते। तो देखिएगा, ये बात बिल्कुल गलत अवामुन्नास के अंदर, मुआशरे के अंदर फैली हुई है। अगर 1 दिन का नहीं, 1 घंटे के बच्चे की पैदाइश हुई है, उसने अगर पेशाब भी कर दिया तो समझ जाना कि कपड़ा आपका नापाक हो गया। जहां जहां पर भी पेशाब लगा है, नजासत लगी है, वो आपका नापाक हो गया। उसका धुलना और पाक करना जरूरी है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।